अमृतवाणी है सदगुरुदेव की 184 नंबर की चेतावनी की। सोता झरझर बहता, जगती जगती, तू जगता न सोता क्या करता। सदगुरुदेव ने अमृतवाणी जब लिखी तो गुरुदेव जैसा देखते अनुभव करते वैसा ही लिख देते। तो यहाँ पे सोता, जगती और मनुष्य तीनों के विषय में बताया है। जब गुरुदेव ने देखा कि झरना है, सोता यानी झरना, कितना झरझर बह रहा, शुद्ध जल उसमें, झरझर बह रहा। और जगती, मतलब जगती कभी सोती ही नहीं, वो जगती रहती है। लेकिन कह रही हैं गुरुदेव कि ये मनुष्य, तू झरने से भी शिक्षा नहीं लेता और जगती से भी शिक्षा नहीं लेता। तू न तो सो पाया और न जग पाया, तू बीच की अवस्था में आ गया। और बीच की अवस्था वाला क्या होता है? त्रिशंकु होता है। बीच की अवस्था वाला क्या होता है? वो बीच में लटका हुआ रहता है। गुरुदेव कह रहे हैं तो क्या पाया? न तो बह पाया। बोले देख, प्रकृति है वो अहर्निश देती रहती है, अहर्निश देती रहती है। सूरज अपना काम कर रहा है, चंद्रमा अपना काम कर रहा है, झरना अपना काम कर रहा है, नदियाँ अपना काम कर रही है, सागर अपना काम कर रहा है, पेड़ पौधा अपना काम कर रहा है। वो अपनी प्रकृति से हटके कुछ नहीं करते। लेकिन मनुष्य क्या करता है? मनुष्य खाता है, पीता है और जीवन को यूं ही गंवाता है। जब चाहा सो गया, जब चाहा जग गया, यानी शरीर से जगे। यहाँ सोना और जगना गुरुदेव क्या बता रहे हैं? सोना और जगने का है कि मनुष्य अपनी प्रकृति के प्रतिकूल चल रहा है, अपने स्वभाव के प्रतिकूल चल रहा है। मनुष्य सोया हुआ किस लिए है? कि उसको ये ज्ञान नहीं है कि मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ। तो वो न तो जग पाया और न वो सो पाया। वो बेचैन रहने लग गया। क्यों? क्योंकि उसको जो चीज़ पानी थी उसको नहीं पाकर दूसरी तरफ जा रहा है। अब हमारा घर है पूर्व की साइड और हम जा रहे हैं बिना रास्ते के पते पश्चिम की साइड। तो चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। ये यहाँ पर सोना जगना शरीर से नहीं है, सोना जगना है कि मनुष्य को होश ही नहीं है। और जब उसको कोई ठोकर मारता है अपना ही, तब उसको होश आता है तो वो थोड़ी देर के लिए जगता है। वो भी जगना क्या है? उसका जगना है कि मेरा संसारी के दुख दूर हो जाए। वो जगना नहीं है, वो सोया हुआ ही है। जगना तो ये है जब रत्नाकर डाकू को नारद जी ने कहा कि तू जिसके लिए इतना पाप करा है वो क्या तेरे पाप के भागीदार बनेंगे क्या? तो उसने क्या कहा? हाँ बनेंगे। क्यों? क्योंकि मैं तो उनके लिए कर रहा हूँ। पर जैसे ही ठोकर लगी वैसे ही वो नारद जी के पास आता है और वो जग गया। जग गया, फिर सोया नहीं वो, फिर वो उल्टा मरा 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 भजने लग गया। गुरुदेव ने कहा कि वो तो मरा मरा भज रहा लेकिन उल्टा भी सीधा हो गया। ऐसा है राम के नाम का कमाल। मरा 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 राम निकलता है लास्ट में। ये कमाल है। बोला उल्टा भजे तो भी राम और सीधा भजे तो भी राम। तो वो जग गया। पर मनुष्य इतनी पूजा करता है, इतना पाठ करता है, इतना तीर्थ करता है, इतना सत्संग करता है, फिर भी बीच की अवस्था है। यानी बीच की अवस्था क्या है? मिला नहीं है, डींगे हाँकता है, बोलता है बहुत कुछ, वो सोया हुआ। न तो सोया न जगा। लोग सोचते हैं ये तो जग गया, लेकिन वो कुछ भी नहीं है, जो खाली बाहर मान सम्मान के लिए करता है। जगा हुआ व्यक्ति की क्या पहचान है? जगे हुए व्यक्ति की। और सोए व्यक्ति की क्या पहचान है? इन पहचान फिर कभी बताएंगे। अभी तो इस अमृतवाणी का ही भाव ले लेते हैं। क्यों? तो कह रहे हैं प्राणी तू यदि तेरा जीवन सोता बन जाता, झरना बन जाता, तो भाव प्यार में बहता और को भी बहाता, जीवन पाना सार्थक होता। और यदि तू जगती से शिक्षा लेता तो तू जगा हुआ रहता, हर वक्त यानी ज्ञान में रहता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन तेरी ज़िंदगी तो यूँ ही गई। जब फिर समय पूरा हो जाता है तो फिर तुझे जाग आती है कि मैंने तो समय ऐसे ही गंवा दिया। फिर क्या है? कावड़ सा जब
कृषि सुखाने। फिर क्या, ज़िंदगी बीत गई तो फिर चाहे होश में आओ, फिर दोबारा जन्म होगा फिर तो गुरु के बिना हमें कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं करा सकता। अलौकिक ज्ञान, सात्विक ज्ञान, अनुभव का ज्ञान गुरु ही करवाते। ओम शांति ही प्रशांति।